हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो अभी हमारे साथ है सुरेंद्र सर, जो कि करीब 15 ईयर हो गए हैं उनको मुखर्जी नगर में, और सिविल सर्विसेज की वो तैयारी वगैरह करते रहे हैं। इसमें उन्होंने यूपीएससी के कई मेंस लिखे हैं और यूपीपीसीएस और अदर स्टेट के भी लिखे हैं। तो जो सर का एक्सपीरियंस वो काफी वास्ट है, क्योंकि काफी टाइम से वो तैयारी करते रहे हैं। उन्होंने काफी असफलताएं देखी हैं, तो ये भी जानेंगे वो स्टे मोटिवेट कैसे रह पाए, क्या उनको कमियां नजर आई, और जो नए एस्पिरेंट उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातों पर हम इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ ही इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैं सुरेंद्र पटेल, मैं यहाँ पे आया हूँ 2007 में। जी। तो 2007 में आने के बाद पहले मैं 2-3 महीने होम ट्यूशन पढ़ाया आईआईटी का। इसके बाद कोई एक कोचिंग पकड़ लिया, 3 साल कोचिंग आईआईटी की कोचिंग पढ़ाया। साथ में मैं आईएएस की तैयारी करता रहा। तो 2008 में मेरा पहला प्री हो गया, जिससे मैं आईएएस का मेंस दिया। पर कुछ कमियां रही, बहुत कम नंबर से मेरा रुका था। आपका जो 2008 में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका वो उस टाइम पे? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। तो मेंस दिया, कुछ कमियां रही। और सबसे बड़ी मेरी कमी ये रही, मैं 3 बार आईएएस का मेंस दिया कि कंटिन्यू प्री नहीं हुआ। तो ध्यान बच्चों को ये देना चाहिए कि कंटिन्यू प्री हो। जब कंटिन्यू प्री होता है तो आपको मेंस में सुधार करने का मौका मिलता है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ऑप्शनल क्या रखे थे उस टाइम पे, तो क्या था? पहला मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, दूसरा मैथमेटिक्स था, ओके। जिसको लोक प्रशासन बोलते हैं। तो मेरा प्री में मैथमेटिक्स था। बाय द वे मेरा फाइनल इसलिए नहीं हुआ कि कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह, या तो मैं प्रैक्टिस थोड़ा मेंस की मेरी नहीं हो पाई थी उतनी अच्छी। आई थिंक एक ये भी रीजन हो सकता है, जो मुझे पर्सनली लगा अभी आपसे बात करते करते, कि आपका जो पढ़ने का स्टाइल रहा होगा। अब तो खैर आप काफी बदल गए हो, मैं आपका रूम में देखा, एकदम डिजिटल बोर्ड लगा, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें समझ गए हो। आप एक पुराने पैटर्न को फॉलो करते रहे क्या तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा मुझे गाइडलाइन की थोड़ा प्रॉब्लम हुई। मुझे ये पता नहीं चलता मेंस में, जैसे प्री तो हो जा रहा था, मेंस में मुझे क्या क्या पढ़ना क्या छोड़ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट में ये हो जाती है कि हमें ये पता नहीं चलता कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने टोटल कितने अटेम्प्ट दिए होंगे, कितने एग्जाम दिए होंगे? मैं आईएएस के 7 अटेम्प्ट दिया हूँ, तो जिसमें मेरा 3 बार प्री हुआ है, और 4 बार प्री नहीं हुआ। बाय द वे कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, एक बार बीमार पड़ गए, 2-3 बार हुआ ही नहीं। पैटर्न बार बार चेंज किया। हाँ, उसके बाद बता दे रहा हूँ कि पैटर्न उसने चेंज किया, तो फिर मैं थोड़ा सा मेरा नुकसान भी हुआ। मैं आंदोलन करना शुरू कर दिए, जिसमें बहुत से आईएएस के बच्चों को 2 अटेम्प्ट मिल गए। तो वो है। फिर इसके बाद फिर हुआ कि कुछ बच्चे कहे कि सर अपने लिए तो ले लिए। फिर हमें 58 दिन का आमरण अनशन किए मुखर्जी नगर में, विद परमिशन। यहाँ के दिल्ली पुलिस से, कमिश्नर पुलिस से परमिशन लेके बैठे थे। 58 दिन आमरण अनशन भी मैंने किया है। और यहाँ पे लोग देख सकते हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे जितने जय हिंदू पेपर हो, पूरे मीडिया उसमें आया था। साथ और कितने लोग थे? हाँ, हम 3 लोग किए थे। मैं हूँ, राघव झा है एक मेरा दोस्त है, और एक लड़की बैठी थी। हम 3 लोग बैठे हुए थे। तो कैसा लगा वो अनशन करके? कोई एक आपका फेवरेट उस टाइम पे डिमांड रही हो, उसके बारे में? फेवरेट डिमांड रही है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ थोड़ा सा यहाँ पार्शियलिटी होती हो, चाहे मैटर के उसमें हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉपी चेक करने में हो, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि पार्शियलिटी होती है। तो इसलिए उसमें सुधार किया जाना चाहिए। जानबूझ के नहीं करते हो, पर जो कॉपी चेक करते हैं उनको ये समझ में ना आता हो कि यार हिंदी में इंग्लिश के कुछ लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, प्रोफेसर के जो हैं, तो उनमें सुधार होना चाहिए कि हिंदी वाला कॉपी कम से कम हिंदी में तो कम से कम चेक करे। इंग्लिश ऐसा नहीं हो कि एक प्रोफार्मा दे दिया गया, इंग्लिश वाला टीचर है वो हिंदी जानता है, वो कॉपी चेक करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉपी वो चेक करते हैं, उनसे भराया जाता, फिल कराया जाता है कि आप हिंदी जानते हैं, दिया जाता है इंग्लिश मीडियम। और जो प्रोफार्मा इंग्लिश हिंदी में दिया जाता है, उन्हीं को दे दिया जाता है कि वो हिंदी जानता है। तो लैंग्वेज में कमांड नहीं है। जो हम कुछ कहना चाहते हैं, हम यूपीएससी कई बार मेंस दिया तो लिखे हैं, उनको हो सकता है समझ में ना आती हो, तो वो जानबूझ के तो नहीं करते, पर वो उनको समझ में ना आया कि बच्चा कहना क्या चाहता है उसमें, उसलिए उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ओके, सो एक और चीज हम अगर पूछें आपसे, इतना आपने अनशन किया तो क्या लगता है आपको पर्सनली फायदा हुआ, या फिर ये नेता नगरी आपको बर्बाद कर देगी? नेता, हमें लगता कि यार मेंस दे रहे हैं, शायद फायदा हो जाए, अपने भले के लिए आदमी करता है, तो उससे फिर बाद में हुआ नुकसान हुआ। मेरे दोस्त तो कई आईएएस आईपीएस बन गए, पर मेरा पर्सनली नुकसान हुआ, क्योंकि मैं मेंस दे रहा था, पीसीएस में लग जाता तो पीसीएस तब तक निकल जाता। मेंस तो अभी भी पीसीएस का दिया, अभी 2022 में, अभी अक्टूबर में पीसीएस का मेंस दे के आया हूँ, पर लेकिन उससे नुकसान हुआ, 2-3 साल में पीछे चला गया।
2-3 साल कैसे पीछे चले गए आप? 2-3 महीने आंसर नहीं 2-3 महीने आंसर में रहा, बाद में आपको जब ये रहता है आपका माइंड पे, आपके एक ग्रुप बन जाता है, रोज जाते हैं, दौड़ रहे हो, किसी नेताजी के यहाँ जा रहे हो, किसी जहाँ कोई आपको संभावना दिखती है कि यहाँ से फायदा हो सकता है, वहां दौड़ रहे हो कि हमारा कुछ भला हो जाए, अटेम्प्ट बढ़ जाए, इस चीज में। ओके, सो अभी आप घर वगैरह जाते होगे तो क्या ताने सुनने को मिलते हैं अभी आपको? आप रियल बताइए। हाँ, रियल में अब तो ऐसा लगता है कि मैं अभी मेंस दे के गया, लग रहा था कि मैं कोई अपराध करके जा रहा हूँ। मेंस देने के बाद भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ अपराध कर दिया भविष्य पे, बहुत टाइम ले लिया, जो कि मैं अब दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि एक आप बैकअप में आपके पास एक होना चाहिए, कोई जॉब हो, चाहे आपकी कोई सोच होना चाहिए कि मैं इसमें ना हुआ तो दूसरे में तुरंत शिफ्ट कर जाऊँगा। मैंने ऐसा नहीं कर पाया था। अब मैंने अपना एक चैनल शुरू किया हूँ जो कि शिक्षा प्रदेश नाम से है। अब मैं उसमें मैथ भी पढ़ाता हूँ, अब करंट का मंथली आपका पूरा फुल प्रूफ देता हूँ। अब मैं मेंस खुद दिया हूँ, तो ये है कि मैं करंट के लिए कह सकता हूँ कि गारंटीड है कि उससे आपका बाहर नहीं जाएगा। राइट, सर का जो चैनल का लिंक है वैसे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। तो आपको क्या रियलाइज हुआ पर्सनली अगर देखा जाए कि ये जो आपकी जर्नी रही इसमें आना आपको सही रहा आपके अकॉर्डिंग, या फिर बहुत ड्रास्टिकली आपके लिए बहुत मतलब एक डिजास्टर साबित हुआ? नहीं, नहीं, ये जर्नी मेरी बहुत ही खूबसूरत रही। मैं बार-बार कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ना तैयारी करिए, 1-2 साल यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करना चाहिए। यूपीएससी आपको रहना, जीना सिखा देता है। आपका जो आत्मविश्वास होगा वो कहीं भी नहीं मिल सकता। जितना यूपीएससी मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि कहीं मैं मंच में खड़ा हो सकता हूँ, मैं आज पढ़ाना शुरू कर दिया, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसने मुझे फाइनल सफल नहीं हुआ पर कॉन्फिडेंस मेरा बहुत है। ओके, जैसे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे, हालाँकि आपने टीचिंग वगैरह भी करी, तो आई थिंक कि एक्सपोज़र का भी एक काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या रहा आपकी पूरी जर्नी में कि आपका जो ग्रुप है वो लिमिटेड दोस्तों तक रहा? क्योंकि एक डाइवर्सिफ़िकेशन जब तक नहीं होता है ये एक्सपोज़र में तब तक और पर्सनैलिटी एनहांस नहीं होती है। नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ था, जो बुक ही रखी हुई है मैथ की। तो मेरा प्रॉब्लम ये थी कि जैसे उन लोग हैं कि पहले से उनका बैकअप था कि वो इंग्लिश मीडियम लिख रहे हैं, मैं हिंदी मीडियम, मैथ में मैं हिंदी में लिखता था। तो अब प्री में तो ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मेंस में प्रॉब्लम होती थी कि जब लिख रहे हैं तो नंबर जैसे हमको आंसर भी मेरा सही है तब थोड़ा-सा उनसे कम नंबर आता था, उनका थोड़ा बेहतर, यहाँ थोड़े-थोड़े नंबर की लड़ाई है। तो उसमें हम मार खा गए। राइट, एक और चीज़ जैसे कभी-कभी अभी ये थोड़ा-सा अलग-सा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए पर्सनली। आपने बताया कि आपके इतने साथी आईएएस, आईपीएस बन गए, तो आपको कभी-कभी लगता होगा कि यार मैं ही क्यों पीछे रह गया? इसको लेकर आप नेगेटिव भी होते होंगे, तो इसके बारे में? हाँ, बहुत बार कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ हो जाता है, फिर मजबूती के साथ खड़ा चलता हूँ कि सबका अलग-अलग टाइम होता है, सबका नसीब अलग-अलग होता है। हो सकता है मैं कुछ कमियाँ थी मुझ पे, वो उनकी कमियाँ नहीं थी ऐसी क्योंकि उनका बैकअप में कोई था, पहले कोई मोटिवेट करने वाला था, कोई लाइन लेंथ बताने वाला था। मेरे पास ऐसा नहीं था पर मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं स्टैटिक्स पढ़ाता था, बहुत उनको याद होगा शायद वीडियो देखें आपका। तो बहुत आईएएस, आईपीएस हैं, कम से कम 8-10 आईएएस, आईपीएस हैं। मैं स्टैटिक्स यहीं पे रह के मुखर्जी नगर में रह के पढ़ाता था और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं था, 35 नंबर का आता था। बहुत स्टूडेंट उसी से बने हैं कि आईएएस बन गए, कुछ आईपीएस बन गए। अब बहुत लोग थैंक्स भी बोले कि आप 35 नंबर का आपकी वजह से सही हो गया, आप कुछ टाइम भी नहीं लगा। 2 दिन ही पढ़ाता, 2 दिन में कंप्लीट करा देता था कि 15 घंटा मुझे दो, मैं आपका कंप्लीट ट्रेन कराने की गारंटी लेता हूँ। राइट, जैसे उस टाइम की अगर दुनिया देखें हम, जैसे आज से करीब 10 साल पहले ये सारा डिजिटल दुनिया नहीं थी, तो क्लासेस वगैरह कैसे चलते थे? नहीं, क्लासेस तो वही सीधा साधारण बोर्ड रहता था, बहुत ज़्यादा जब मुखर्जी नगर में है, बहुत ज़्यादा बोर्ड इतना प्रचार-वचार नहीं था, कुछ कितने गिने-चुने बच्चे से। होते थे एक बैच में? हाँ, पहले भी थे 500-600 बच्चे थे। जैसे 5 मैं हाँ, एक बैच? हाँ, मैथ में तो बहुत लिमिटेशन था तो 24 बच्चे थे हम लोग। ओके। हाँ, पर ये है कि और फीस जैसे वगैरह क्या लगती थी? नामी हाँ, कोचिंग 2-4 याद हो उस टाइम? बिल्कुल जैसे मैं किया हूँ डिप्स अकेडमी में सर हैं, दुबे सर हैं, झांसी के वो पढ़ाते थे। ओके, तो उनमें तो उस समय में 4000 रुपए दिया था। ओके, हाँ, पूरा हाँ, क्लास। पूरा मैथ का अच्छा, और पब्लिकेट का 2500 दिया था। ओके। हाँ, वन उनकी ज़्यादा थी, छोड़ दिए थे सर, थोड़ा-सा ऐसे बोले कि सर थोड़ा-सा मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो पहले फीस बहुत मिनिमम थी, पहले इतना ज़्यादा ही नहीं था कि आप जब ये महीने में 20,000 दोगे, डेढ़ 2 लाख फीस दोगे तभी होगा। आजकल है कुछ टीचर हैं कि बहुत बड़े हो गए, संस्थान हो गए, तो वो तो सोचते हैं कि जो भी फीस रख लें वही सही है। तो कहीं 2 लाख रखते हैं, 2.5 लाख रखते हैं, वो चाहते नहीं है कि बाढ़ आती है जैसे वैसे पानी की बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था संस्थान में। राइट, इतनी बड़ी जर्नी रही आपकी, आपने कभी कोई फीमेल फ्रेंड बनाई है? हाँ, फ्रेंड थी मेरी, बहुत सिलेक्टेड हो गई हैं, ऐसे भी हैं। हाँ, फ्रेंड थी।
तो क्या लगता है कि ये फीमेल फ्रेंड्स प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं? दोनों तरह से आप कैसे उनको करते हो। जैसे आपको अच्छी फ्रेंड मिल गई जो मेंस इंटरव्यू दे रही है तो आपका हर हाल में हेल्प करेंगी। यदि वो प्री मेंस का वहीं पे पढ़ नहीं जाती तो उससे आपका नुकसान है। आप यदि खुद पढ़ने वाले हो तो आपको फायदा होगा, यदि पढ़ने वाले नहीं हो, घूमना है, कहीं जाना है, ये जो है वो आपके ऊपर है कि कैसा फायदा करना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं। ओके, सो आपको इतना टाइम हो गया तो क्या आप रोज पढ़ते थे? रेगुलरिटी मेंटेन करी, अगर रेगुलरिटी मेंटेन करी तो कितने घंटे पढ़ते थे और क्या-क्या पढ़ने का शेड्यूल बना रखा था? सबसे मेरी कमी यही थी कि मैं रेगुलेटरी मेंटेन नहीं कर पाया, नहीं मैं आज आईएएस होता। रेगुलेटरी मेरा क्या है कि जिस दिन पढ़ता हूँ कब 12 घंटे पढ़ गए, 15 घंटे पढ़ गए, फिर गैप हो गया, फिर अच्छा सा पढ़े, फिर गैप हो गया। रेगुलेटरी मेंटेन हर बच्चे को रेगुलेटरी मेंटेन करना चाहिए। मैं एक्चुअली कोचिंग भी पढ़ाता था जाके, मेरी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी टाइम जाता था, 4 घंटे, 5 घंटे चला जाता था। पर रेगुलेटरी तो मेंटेन मेरी होती तो ज़रूर होता, रेगुलेटरी मेंटेन नहीं थी, ईमानदारी से बोल रहा हूँ जी। कि रेगुलेटरी मेंटेन नहीं थी। राइट, अभी आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? जैसे अभी आप पैसे माँगते हो, कभी वो प्रॉब्लम में होते नहीं देते हैं, तो ऐसा तो नहीं कहते यार तू कब तक पैसा माँगता रहेगा, अब तक तेरे बच्चे हो जाने चाहिए थे, इस काइंड ऑफ जनरली बोल सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल कहने लगे हैं, अब क्या करें, अब तो उनका भी मजबूरी कहिए, अब फिर सब कोई चाहता है कि मेरा बच्चा टाइम से सफल हो, जी, पर मैं बिल्कुल। टाइम से सफल नहीं हुआ। तो अब कहते हैं पर तब भी कॉन्फिडेंस भी मेरे फादर भी आईएएस का इंटरव्यू दिए हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं, ओके। पहले पुराने ज़माने दिए। ओके, हाँ। उन्होंने ज़्यादा हेल्प नहीं की फिर आपकी। नहीं हेल्प किए, जैसे पर उनका पहला शेड्यूल दूसरे तरह का रहता था, हुँ। सिलेबस दूसरे तरह का रहता था, पहले कुछ किताबें लिमिटेशन थी, पहले प्री भी नहीं होता था जब पापा मेंस इंटरव्यू दिए थे। पर अब अलग तरह का तुमको सिनेरियो पता नहीं क्योंकि वो गाँव में रहने लगे। ओके, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूँगा, जैसे कि आप इतनी तैयारी करी है, अभी आप पहले पैटर्न पुराने पैटर्न से पढ़ते रहे, अब आप नए पैटर्न में एकदम सारी चीज़ें देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको क्या लगता है जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनके साथ आप कॉम्पीट कर पा रहे हैं? हाँ, नहीं पुराने स्टूडेंटों के पास प्रॉब्लम थोड़ी-सी ये है कि नए जो सिलेबस डिमांड है एग्ज़ाम की, उसके अनुसार नहीं चल पाते क्योंकि वो कोचिंग पुराने लोग किए, तो वही अपना मटेरियल पढ़ते हैं, अपडेट नहीं करते। हुँ। और नए बच्चे हैं कि नए उसके साथ पढ़ते हैं, एनर्जी के साथ भी पढ़ते हैं और नए जो डिमांड है एग्ज़ाम की, उसके अनुसार पढ़ते हैं। उनका एनर्जी का लेवल भी हाई होता है और उनका पैटर्न जो पूछा जाना है, वही पढ़ते हैं। इसलिए वो फर्स्ट, सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। ओके, सो ये जो जर्नी है आपको तरह-तरह की चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जैसे एक बार को कोई अगर कुछ बोल दे देता है उस टाइम तो दिमाग थोड़ा-सा वो उस टाइम पे उन चीज़ों में उलझ जाता है और काफ़ी डिमोटिवेट सा फ़ील करते हैं, तो उस टाइम पे क्या ट्राई करते हैं? मैं एक बुक लाया हूँ गीता एक्सप्रेस की है, हुँ, तो थोड़ा-सा तो उससे मोटिवेट होता हूँ। हुँ। मैं सब उस बुक को जब पढ़िए उसमें यही कहता है किसी में ध्यान ना दो, अपने कर्म में ध्यान दो, कोई में कुछ को तो बोलता रहेगा। और हर आदमी सफल भी नहीं हो सकता टाइम पे, तो सफल बहुत लोग बहुत पहले असफल रहे, बाद में बहुत ऊँचाई तक पहुँचे हैं, चाहे आप किसी भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल हो गए तभी सफल माने जाएँगे। आप डेली यूपीएससी की तैयारी में कुछ डेली सीखते हो। ओके, एक और चीज़, आपको क्या ऐसी कमियाँ नज़र आईं? कुछ गिनी-गिनी कमियाँ बताइए, जो नए एस्पिरेंट आएँ वो स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें ना करें जिससे उनका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। अगर वो ये सारी चीज़ें करेंगे तो उनको टाइम लग सकता है, अगर ये ना करें तो जल्दी हो जाएगा। मैं बच्चों को कहना चाहूँगा पहले आप बेसिक बुक ज़रूर पढ़िए, बहुत बड़े संस्थानों के चक्कर में ना पड़िए, मार्केट में इतना मटेरियल उनके बारे में बिल्कुल ना पढ़िए। पहला बेसिक जैसे एनसीईआरटी है पूरी नहीं 6 से 12 कम से कम आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़िए पहला। जी। कुछ गिनी-चुनी बुक है उनमें यदि आप कंप्लीट कर लिए फिर आप कोचिंग में एडमिशन लीजिए। पहले पढ़िए ज़रूर हुँ, हुँ। और इसके बाद डेली प्रैक्टिस ज़रूर करिए। हुँ, प्री का और वो भी ऐसा नहीं कि कोई मार्केट से उठा के ले आए। हुँ। पहला जो पेपर पीसीएस के हैं 10 साल के उसको लगाइए, यूपीएससी के 10 साल के उसको लगाइए क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न वही डिसाइड करेगा, ना कि कोचिंग संस्थान डिसाइड करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोगों का लेट भी सिलेक्शन होता है, तो वो भी कहीं न कहीं यहीं पर रहकर ही सिलेक्शन लिया है, तो अभी आप भी लगे हुए हैं फाइनली कि आपका हम सभी विश करते हैं कि आपका भी फाइनली सिलेक्शन हो जाए, है ना? तो अभी आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, वो किन-किन समस्याओं का सामना करते हैं यहाँ आने के बाद? यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तो रूम की प्रॉब्लम थोड़ा-सा है, महँगाई बहुत ज़्यादा है, तो एक तो इसकी प्रॉब्लम हो गई। कोचिंग संस्थानों की फीस बहुत ज़्यादा है, तो बड़े संस्थानों को मान लो देखें कभी तो रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ फीस कम करें क्योंकि बच्चे मध्यम परिवार के भी बहुत आते हैं, सब हाई-फाई वाले तो नहीं आते। और यहाँ संस्थान में जब अच्छे संस्थान में एडमिशन ही नहीं टेस्ट सीरीज़ का देखिए 30,000 फीस रख दिए हैं, तो टेस्ट ही नहीं दे पाएगा, फिर मार्केट में उनकी फ़ोटोकॉपी लेके आता है, बेचारा फिर अपने से प्रैक्टिस करता है, उनका कोई चेक करने वाला नहीं होता।
तो ये बहुत सी समस्याएं हैं। फीस को लेकर के यहाँ का रूम रेंट का भी है। यहाँ के रूम रेंट तो अब सोचिए कि इतने बड़े रूम का 10,000 रूम है, किराया है। तो ये समस्या है। छोटा है। हाँ, बहुत छोटा है, तो 10,000 देखिए फीस दे रहा हूँ इसका, 10,000 इसका रेंट दे रहा हूँ। जी। तो ये समस्याएं बच्चों के साथ मुखर्जी नगर से थोड़ा सा हटके है हाँ। यार, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नेहरू विहार में ही रहे स्टार्टिंग से, पहले और कहीं रहते थे? पहले मैं प्रीत विहार में रहा। चेंज करे आप? हाँ, ये बताइए। मैं पहले आया था प्रीत विहार में रहा। ओके। तो मैं 2 साल प्रीत विहार में रहा, हाँ। फिर आया तो नेहरू विहार में रहा, हाँ। फिर गया मुखर्जी नगर में रहा 2 साल, हाँ। फिर नेहरू विहार में आया। कम से कम मैं 8-10 रूम तो चेंज कर ही चुका। 10 रूम हाँ, कम से कम 10 रूम की 10 अलग कहानियां होंगी। हाँ, सबकी अलग अलग कहानियां हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके फ्रेंड्स बहुत चेंज हुए होंगे। कितने फ्रेंड्स मिले आपको लाइफ में जो आपको कुछ सिखा कर गए हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको बर्बाद करने? हाँ, तो दोनों तरह के यहाँ दोस्त मिलते हैं। कुछ पढ़ने वाले मिलते हैं तो पढ़ने का बताएंगे कि यार गलत ना करो, ये काम करो, यहाँ पे कमी है। अब कुछ ऐसे हैं कि पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, और सब चलो यार पढ़ लेंगे। इनसे जरूर बचना चाहिए। पढ़ लेंगे। हॉबीज वगैरह क्या रही है वैसे? मेरा बस मैथमेटिक्स पढ़ाना, मेरा इंटरेस्ट है मैथ पढ़ाना। नहीं, जैसे कभी कभी खेलने कूदने, उस काइंड ऑफ हॉबी? हाँ, उस टाइम वेस्ट करने के कैसे? नहीं, उसमें तो मेरा जैसे हॉबी है इस टाइप से है कि घूमने का है। हाँ। कि घूमने चलिए अच्छे जैसे पर्यटक स्थल में, इस टाइप का तो है। पर खेलने वलने का तो मेरा पहले फुटबॉल खेलता था, अब तो वो भी कुछ नहीं है। पर जनरल कोई प्रोफेशनल टाइप से नहीं, ऐसे। ओके। अभी आजकल आप क्या कर रहे हैं, या फिर जैसे अभी आप टीचिंग भी कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी तो बस यही है कि मैथ पढ़ा रहा हूँ साथ में, और यूपी पीसीएस का जितना भी है, जो वनडे एग्जाम उनका करंट पढ़ाता हूँ पूरा। और इसके बाद सी सेट का मैं पूरा प्रॉपर तरीके से यूपी पीसीएस के सी सेट का पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा। और इसके बाद यूपीएससी के भी मेरे लेक्चर पढ़ेंगे पूरा। और उसमें मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि हाँ, आप यदि मेरे संस्था से जुड़े हो या मेरे से पढ़ रहे हो, आपका गारंटी दूंगा कि सी सेट में तो फेल नहीं होगे। ये मेरी गारंटी रहेगी, क्योंकि मेरा मैथ सब्जेक्ट है और मैं कंटिन्यू मेंस दे रहा हूं। इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि एग्जाम की डिमांड क्या है। मार्केट नहीं कि मैं कुछ उठा लिया पढ़ाना शुरू कर दिया। कि एग्जाम की जो डिमांड है उसी को पढ़ाना है, ना कि हम लाते क्या है 50 बुक रखी मार्केट में, लाए पढ़ाना शुरू कर दिया। हमें पता नहीं कि एग्जाम पूछ क्या रहे हैं, हम पढ़ा क्या रहे हैं, हमें तो केवल मार्केट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो एग्जाम दे रहा है उसको एक्सपीरियंस इस चीज का है कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है, हमको बच्चों को देना क्या चाहिए। तो अभी हमारा छोटा संस्था है, पर बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। आप बताइए एक बार कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, शिक्षा प्रदेश है मेरे, ये चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है शिक्षा प्रदेश। आप शिक्षा प्रदेश से जुड़िए, और उसमें शिक्षा प्रदेश के नीचे लिंक भी पड़ा है, इसका पड़ा हुआ है पूरा, फेसबुक का पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का पड़ा हुआ है पूरा। तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आप इसके अलावा भी अभी कई संस्थान है, जैसे अभी फेसबुक में मैं चैनल बनाया, उसमें भी शिक्षा प्रदेश से नाम बना है। और या तो आप सुरेंद्र पटेल के नाम से जुड़ सकते हैं, जो फेसबुक में मेरा बना हुआ है। मैं सर के जो सारे सोशल मीडिया हैं, यूट्यूब का मेनली आपको लिंक दे दूंगा, तो आप सर से जुड़िए। सर का काफी बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग कर रहे हैं, फ्री में है यूट्यूब पर आपका। हाँ, फ्री में उपलब्ध है। हाँ, तो आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी तो आपके ऊपर ही होगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगे अच्छा तो देखिए, मैं कुछ लेक्चर डाल रहा हूँ। आप करंट का आप देखिए, पहले आप मार्केट से लाइए और 1-2 पत्रिका लाइए, फिर देखिए कि मेरे में उनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि मैं मेंस देता हूं तो मुझे ये लगता है कि यार ये डिमांड है, उसी को दिया जाए अब बहुत ज्यादा। और हाँ, इसने एक मैं साथ में एक बुक लिखा था, उत्तराखंड दर्शन। तो मैं वो उत्तराखंड स्पेशल के लिए बच्चों के लिए है, तो उत्तराखंड दर्शन आप देख सकते हैं। उत्तराखंड पीसेस वगैरह देते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल। वो और बायोग्राफिकल है, बायोग्राफ के द्वारा समझाया गया है। आप यदि उसको दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, आप 15 दिन दे रहे हैं, उसको 1 दिन पढ़ लीजिए। आप ऐसा नहीं, पहले एक बार मार्केट में देखिए। ऐसा नहीं कि मैं लेने के लिए नहीं बोला कि मेरी बुक है तो ले लो। पहले आप मार्केट में देखिए कि ग्राफ के द्वारा इतनी पतली है 120 पेज है, दूसरी है 400 पेज, तो दोनों में डिफरेंस देखिए कि अंतर क्या है। अब आपका इससे भी फंस रहा, क्वेश्चन पिछले साल का मिलाइए, 1 साल पहले बुक आई है, तो दोनों से डिफरेंशिएट करिए। राइट। सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो न्यू एस्पिरेंट है, हर किसी की इच्छा होती है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट 2-3 साल में उनका सिलेक्शन हो जाए और वो अपने एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करें। हालांकि आपको अभी काफी चीजें रिग्रेट भी होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अपना स्टार्ट कर लिया, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ, सबसे पहले बेसिक बुक पढ़ लीजिए, कुछ बुक पढ़ लीजिए। इसके बाद कुछ भी ना करिए, 10 ईयर के पीसीएस का दे रहे हैं, 10 साल का पीसीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, और आईएएस का दे रहे हैं 10 साल का, जरूर सॉल्व करिए। फिर इसके बाद मार्केट का मटेरियल लाइए। पर ऐसा नहीं कि मार्केट का मटेरियल ले आए, जो एग्जाम देने जा रहा है उसी का कंप्लीट नहीं किए। जो मैंने गलती किया उसको मैं फील कर रहा हूँ, मेरे दोस्त उन्होंने गलती नहीं किया, वो बने बैठे हैं आईएएस आईपीएस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 साल का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें।
ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो Thank you. फ्रेंड्स, देखो सर ने अच्छे से गाइड किया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, इनका चैनल जो है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जुड़ सकते हैं आप। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।